टीआरई 4 अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन को लेकर के प्रदर्शन हो रहा, जिसमें टीआरई 4 अभ्यर्थी की जो है जेल में भी पिटाई की गई। छात्र नेता दिलीप की पिटाई की गई थी और इसके बाद छात्र नेता खुशबू पाठक को भी डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा। ऐसे में छात्र नेता खुशबू देखिए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंची और उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी से भी मुलाकात हुई। सीएम से मुलाकात नहीं हुई लेकिन अशोक चौधरी से मुलाकात हो गई। बिल्कुल, सीएम से मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनका पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक था, तो वो बैठक में थे और अगला डेट दिया गया है मिलने का। आज मेरा डेट नहीं था, मैं लेने के लिए डेट आई थी। अशोक चौधरी जी से मुलाकात हुई, उनसे हम लोगों ने अपनी सारी, जो भी एक छात्र हैं इन्होंने भी अपनी सारी बातें को रखा कि टीआरई 4 का जो वादा 1 लाख किया गया था, फिर 46,000 किया गया, अब 20,000 पर सरकार आकर क्यों अटकी है, हम लोगों को 46,000 ही चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी बातें कही कि हमारी सरकार चाहती है कि हर साल वैकेंसी आए 20,000 को लेकर, इसलिए हम लोग नया पहल शुरू कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपना अड़िग तरीके से बोला कि हमें 46,000 ही इस बार वैकेंसी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को संतुष्ट नहीं किया कि हाँ 46,000 वैकेंसी आएगा। उन्होंने 20,000 पर ही अपनी बातों को रखा। मतलब मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात हुई खुशबू जी, लेकिन क्या लगता है कि संतुष्टि नहीं है? नहीं, छात्रों के पक्ष से देखें तो संतुष्टि नहीं है, छात्र इस चीज से संतुष्ट नहीं है। अगर पर्सनली हम देखें तो हम सब ठीक है, मतलब जैसे व्यक्तिगत किसी से मुलाकात होता है तो अच्छा मुलाकात रहा, अच्छे से उन्होंने बिहेवियर किया और अच्छा मतलब दिया। लेकिन छात्रों के हिसाब से हम देखें तो छात्रों का जो हिसाब है 46,000 वैकेंसी का, उस पर संतुष्टि नहीं है। अब छात्रों का आगे का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप बनेगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं 46,000 और सरकार 20,000, हर साल 20,000। बिल्कुल, आप भी देखिए, हम लोग ये बात को हर मंत्री, हर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हर तरीके से हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर देखिए, लोग बोलते हैं कि हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। अब हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते, अब हम अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके पीए हो चाहे जो भी वो सुन रहे होंगे, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, छात्रों की बातों को रखना चाहते हैं और टीआरई 4 इस बार चाहिए 46,000 वैकेंसी के साथ। मतलब मुख्यमंत्री से आप मिलने आई तो पहले से समय नहीं ली थी कि मुख्यमंत्री से मिले हैं? आज मेरा वो मिलने का नहीं था, आज हम सिर्फ ऐसे ही राउंड लगा रहे थे क्योंकि 2-3 मंत्रियों के जैसे कि नीतीश जी से भी मिलना था मुझे, तो उनसे भी मिलना था, लेकिन उनके पास कल सुबह मुझे टाइम मिला है मिलने का। और आज अशोक चौधरी जी से मैंने मिला और बात भी रखा, तो कल सुबह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिलकर, क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था अपनी हर रैलियों में, उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं उनके बात चुनाव के बाद वो जब रैलियां कर रहे थे तो उस टाइम भी उन्होंने बोला है, तो उनके बातों का कहीं ना कहीं अवहेलना किया जा रहा है। तो इस बात को उनसे भी कहेंगे कि सर आपने तो जो वादा किया है उस वादे को मतलब अभी वर्तमान सरकार मुकर रही है, तो हमें 46,000 ही वैकेंसी चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बातों को हम लोग रखेंगे। मतलब अब आप लोग संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, चाहे जो भी मुलाकात है वो करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के साथ पुलिस की रवैया हुई, छात्रों को जेल में भी भेजा गया, आपके साथ भी डिटेन किया गया, कई छात्र नेता को जेल भेजा गया, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, छात्रों के साथ जो गलत होता है उसका मैं खुद कर आलोचना करती हूँ। एक महिला हूँ, उसके बाद भी मुझे डिटेन होती हूँ, फिर से गिरफ्तार भी होती है। ऐसा नहीं है कि पहली, लेकिन अन्य लोग कुछ बात का बतंगड़ कुछ ज्यादा बनाते हैं, तो उन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, छात्रों के साथ जब गलत होगा तो मैं खुल के विरोध करूंगी। जेल जाना, गिरफ्तारियां होना, डिटेन होना, ये बिल्कुल भी गलत है। सरकार को इस सब चीजों से कहीं ना कहीं परहेज करनी चाहिए। शांतिपूर्ण, जब छात्र आपसे बात करना चाहते हैं तो आप शांतिपूर्ण आकर आप छात्रों के साथ संवाद करिए। अब कोशिश आप लोगों की है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करें और इस बात से उनको अवगत कराएंगे कि हम लोग को 20,000 नहीं 46,000 नौकरी चाहिए। देखिए, लॉजिक यही है कि जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फैसला ले लिया है कि 20,000 पद ही हर साल देंगे, तो फिर अगर हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं तो डेलीगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा होगा तो शिक्षा विभाग के बहुत बड़े अधिकारी से मिलाया जाएगा, तो वो तो उनके फैसले को पलट नहीं सकता है। तो उनके फैसलों को पलटने की क्षमता कोई रखता है तो खुद जो है सम्राट चौधरी हैं या उनके जो सहयोगी है, जैसे हमने आज जो है अशोक चौधरी से बात की, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप उन्हें प्लीज मनाइए। किन किन मुद्दों पे बात हुई? हमने सबसे पहले जो है आप जो है देखिएगा, हम आपको फोटो भेज देंगे कि उसमें हमने जो है एक लेटर दिया। उस आवेदन में मुद्दा यही था कि 46,000 पदों पे ऑलरेडी जो है अधियाचना जो है बीपीएससी ऑफिस भेजा गया है, तो उसी पदों पे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो 20,000 वाला जो पद है ये जो है अगले साल से जो है ये लागू किया जाए। और साथ ही जैसे टीआरई 1, 2, 3 में सिर्फ एक परीक्षा द्वारा जो है चयन हुआ है, तो इसीलिए इसमें भी एकल परीक्षा जो है प्रणाली अपनाया जाए। नहीं तो पीटी और मेंस के नाम पे जो है युवा ऑलरेडी 2 साल से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके समय का दोहन हो गया है, तो 2 साल और बर्बाद हम लोग नहीं करना चाहते। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे
तो इस मुद्दा पे हम लोग बात रखेंगे। तो अब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आप लोग भी अब चाहते हैं कि सरकार ने पहल कर लिया है, मुख्यमंत्री से भले इस बात को रखेंगे कि हमको सर 46,000 नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार अगर मूड बना ली है कि 20,000 ही देंगे तो उस पर आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, एक अंदर की बात कहते हैं, उन्होंने जो है ईरान और जो अमेरिका वार जो चल रहा था उस पर भी उन्होंने 1-2 मिनट बातें की। हमारी जो है देखिए वहाँ जितने भी थे उनकी 10 मिनट 20 मिनट जो है बात हुई, हम लोग जो है लगभग 10-15 मिनट बातें की उनसे, बहुत अन्य चीज़ें पर भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार भी क्राइसिस में है, फाइनेंशियल थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया है और जो है फाइनेंशियली अभी जो है खजाना खाली हो गया है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा जो है हमें वक्त चाहिए, समय चाहिए। तो इशारा उन्होंने किया कि सरकार के पास भी खजाने की कमी है, लेकिन अब ये कमी जो है अब सरकार जो है छात्रों के भविष्य को दाव पे लगा करके तो नहीं पूरी कर सकती है। तो यही निवेदन है कि आप जो है 46,000 पदों पे दीजिए, और नहीं तो छात्र जो है परेशान है, लाठी खा करके कितना मरे छात्र, कितने लोगों को जेल में डालिएगा। छात्र भी 2 साल से यही मांग कर रहे हैं कि 46,000 पद पे दे दीजिए। आप ही ने वादा किया था चुनाव से पहले 1,20,000, 1,60,000, तो छात्र तो आप ही के वादे पूर्ण करने के लिए याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो वही है। चलिए, TRE 4 नोटिफिकेशन को लेकर के जो छात्र नेता है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी से हुई है। और निश्चित तौर पे हर बातों से छात्र नेता खुशबू पाठक ने अवगत कराने का काम किया है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी से मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन क्या मंत्री अशोक चौधरी इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री के पास इस बात को रखते हैं, देखना दिलचस्प है। लेकिन TRE 4 को लेकर के छात्र अभी भी मूड में है कि 46,000 नौकरी हम लोग को दी जाए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कैसे पहल करती है। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।